Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे 2 और पेयर होगा लीनियर इक्वेशंस का। इक्वेशन लीनियर है मतलब उसकी जो पावर होगी वेरिएबल्स की वो कितनी होगी 1। तो हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर कुछ इक्वेशंस में हमें बनाना है, कुछ में हमें मिलेगा। तो जिसमें हमें बनाना है उसकी हमें मिलेगी स्टेटमेंट को रीड करके हमें इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उसको सोल्व करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नीचे हमें एक प्रॉब्लम गिवन मिलेगी, हमें उससे पहले बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाने के बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर हमें ड्रॉ करना है ग्राफ और उसका करना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz। 10th क्लास के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, और गर्ल्स का जो नंबर है मतलब गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, बॉयज का और गर्ल्स का नंबर बताना है कितने कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे कि गर्ल्स को क्या मान सकते हैं, बॉयज को क्या मान सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके सॉल्यूशन में, हम कहेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले हम गर्ल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर हम कहेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू y। इतना काम हम कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या कहा, 10th क्लास के टोटल कितने बच्चे थे मैथमेटिक्स में, 10। 10th क्लास के कितने बच्चे थे 10। इनके गर्ल्स को और बॉयज को मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, x प्लस वाई। अगर मैं गर्ल्स को और बॉयज को ऐड कर दूं तो टोटल नंबर कितना आ गया 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात ठीक है, हो गया इतना काम। सेकंड है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x बॉयज से 4 ज्यादा है, तो जिसकी बात की जाती है उसी में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, जिसकी भी बात की जाएगी उसी में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो x हमारे पास गर्ल्स है, बॉयज में कितना ऐड करें 4, यानी कि y में कितना ऐड कर दूं 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतने सा हमें काम करना था। पहला कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितना था 10, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना कर दिया 10। दूसरा, हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितना ज्यादा 4, तो जिससे ज्यादा होता है उसी में हमने क्या कर दिया ऐड। इतना काम हम कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को सोल्व करना होता है। क्या करना पड़ता है, सोल्व, ग्राफ बनाने के लिए। तो वो सोल्व कैसे करते हैं, हम एक नंबर की वैल्यू रखते जाएंगे, अपने पास दूसरा नंबर आता जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10। यहाँ से भी x बना लेते हैं इसको, x इज इक्वल कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई। बताओ कितनी बात आई समझ, इधर y प्लस का था उधर चला गया, क्या बन गया माइनस। तो x इज इक्वल कितना आ गया 10 माइनस वाई। अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो इसकी टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे, हम रखेंगे x की वैल्यू, अपने पास आएगी किसकी, सॉरी, हम रखेंगे y की वैल्यू, अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, देखो y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 10, y की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर मैं यहाँ पर y की जगह 2 रख दूं, 4 रख दूं तो वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह मैंने रख दिया 2, तो 10 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई 8, कितनी आ गई 8। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, y मैंने रखा 2, x की वैल्यू आई 8। फिर क्या करेंगे, 4 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह कितना रख दूं 4, तो x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी आई 6। तो जब यहाँ पर मैंने 4 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई
6। ऐसे ही अगर मैं x की जगह पे रख दूं 6, सॉरी y की जगह x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। जब मैंने आ रखा 6 तो इसकी वैल्यू कितनी आई 4। ये आ गई अपने पास एक इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन आ गया अपने पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी अपने पास, सेकंड है x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। x इज इक्वल्स टू कितना है y प्लस 4। अब देखो y की जगह 0 रखेंगे, अगेन इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बॉक्स बनाएंगे और वैल्यूज रखेंगे x और y, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, y की जगह रख दूं 0, y की जगह क्या रखा 0। अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो देखो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4। x की वैल्यू कितनी आई 4, 0 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, तो x कितना आया 4। अगेन x की जगह सॉरी y की जगह अब की बार क्या रख देते हैं हम 2 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो 2 प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब मैंने y की जगह 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 6। फिर क्या करते हैं, y की जगह 4 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो x इज इक्वल कितना आ गया 8। जब मेरे पास y की वैल्यू 4 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, ग्राफ करना होता है। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ग्राफ देखो अपना, यहाँ से ग्राफ कैसे होगा अपना, यहाँ हो गया 0। अब पहले ऊपर वाली इक्वेशन देखते हैं, ये वाली। यहाँ पर y 0 है, x 10 है, y है 0 और x है 10, यानी कि ये पॉइंट, तो इसको मैं क्या कहूंगी 10,0, ठीक है। नेक्स्ट है x 8 है, y 2 है, x कितना है 8, y कितना है 2, तो यानी कि ये पॉइंट आएगा यहाँ, इसको मैं क्या कहूंगी 8,2। नेक्स्ट पॉइंट देखो 6,4, 6 और 4 यहाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे 6,4। नेक्स्ट में अपने पास x4 है, ये रहा 4, और y कितना है 6 यहाँ पे, तो x4 y कितना 6, 4,6 ये आ गई। अब क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, ऐसे मिला दिया, ये आ गई अपने पास फर्स्ट लाइन। इस लाइन का नाम क्या था अपना, ये थी अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये वाली। अब देखो सेकेंड लाइन, x की वैल्यू है अपने पास 4, y है 0, यानी कि x तो ये रहा 4 और y कितना 0, 4,0। नेक्स्ट है x 6 है, y 2 है, ये रहा x 6 है, y 2 है, यानी कि पॉइंट बनेगा ये वाला 6,2, ठीक है। नेक्स्ट है x 8 है, y 4 है, x 8 है ये रहा, और y कितना 4, ये वाला, तो पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे, कितना काम हो जाएगा। इस इक्वेशन का हम नाम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यही थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास इन दोनों लाइंस की वजह से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना। क्या बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम क्या करते हैं, हमें निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो देखो इसको मैंने ऐसे किया और ये देखा ये वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, 6 और 8 के बीच में, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ और ये देखो ये एक्स पे कहाँ आ रहा है, 4 और 2 के बीच में। अब बताओ 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7, तो इस पॉइंट का नाम क्या बन जाएगा 7,0। और इसके बीच में क्या आता है 4 और 2 के बीच में 3, तो इस पॉइंट का नाम क्या लिखा जाएगा। आपको पता होगा कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x y लिखते हैं, तो पहले x का नंबर देखो कितना है 7 और y का कितना है 3, तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा अपने पास 7,3। कितना काम हो जाएगा 7,3। तो यहां से अब देखो पहला क्या होता है x एक्सिस, वो आ गया 7, दूसरा क्या होता है y एक्सिस, वो आ गया 3। तो अब देखो पहला था हमारा, हमने x क्या माना था गर्ल्स, तो हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आया 7, कितना आया 7। और हमने y क्या माना था नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ
बॉयज, इसको x ले लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज क्या था y, कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ गया 7 और 3, यानी कि गर्ल्स कितनी है 7, बॉयज कितने 3। अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर बॉयज से 4 ज्यादा नहीं है गर्ल्स? बिल्कुल है। अगर मैं इक्वेशन देखना चाहूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो देखो गर्ल्स तो x था एज इट इज, y कितना है 3, अगर मैं 3 में 4 ऐड करूंगी कितना हो जाएगा 7। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हमें लेट करना होता है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, मतलब एक्स और वाई लेना होता है, उस एक्स और वाई की वैल्यूज को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद हमें बनानी पड़ेंगी दो टेबल जिसमें हमारे पास एक्स की और वाई की वैल्यू आएगी। एक्स की और वाई की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना ग्राफ, और ग्राफ में फिर कैसे क्या करेंगे, जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दो इक्वेशंस का, वही हमारे पास क्या आ जाएगी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, वहां से अपने पास एक्स की और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इस वीडियो में हम ये दोनों पार्ट सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 5 pencils and 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ कितने रुपए कॉस्ट करते हैं 50 रुपीज। Whereas 7 pencils and 5 pen together cost 46। 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ कितने रुपए के हो जाते हैं 46 के। हमें क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का हमें कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, जब भी दो चीज गिवन होती है तो हम क्या करते हैं लेट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम कहेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज, कितना एक्स रुपीज। फिर हम कहेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज, कितना काम हो गया। अब देखो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, यानी कि पेंसिल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5x एंड 7 पेन टुगेदर, यानी कि y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7y टुगेदर मतलब एक साथ यानी ऐड, और कितने रुपए के हो जाएंगे 50, कितने के हो जाएंगे 50। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब देखो सेकंड में हमारे पास क्या है 7 पेंसिल 5 पेन, यानी कि अब की बार x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और पेन वाला यानी कि y को कितने से करेंगे 5 से, टुगेदर मतलब एक साथ, कितने रुपए के हो गए 46। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बताओ इतनी बात हो जाएगी, इतना सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बनाएंगे टेबल। तो देखो 5x प्लस 7y इज इक्वल है अपने पास 50, कितना है 50। यहां से हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे और टेबल बनाएंगे x y। देखो सिंपल करेंगे इसको सोल्व, कुछ भी नहीं करना हमें। हम करेंगे y इज इक्वल टू 0, y की जगह क्या रखा 0, जैसे ही 0 रखेंगे क्या बचेगा 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। यहाँ से देखो 5x किसके इक्वल आ गया 50, और x कितना हो जाएगा 50/5 यानी कि 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 10। इतना ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर y की जगह पुट कर दूं 7 पुट कर देते 5 पुट कर देते हैं, y की जगह कितना पुट कर दिया 5। 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहां से देखो ये कितना होगा 35, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 5। इसको कट करेंगे x इज इक्वल कितना आ गया 3। तो अगर 5 पुट करते हैं तो x कितना आ गया 3। बताओ इतना काम हो जाएगा। ठीक है, इसके दो पॉइंट ही लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे अपनी। सेकंड है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। फिर से वही काम करेंगे, एक को ना 0 ले लेंगे, एक 0 लेते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो एक्स वाई ले लिया, यहाँ पर क्या करेंगे एक बारी वैल्यू लेंगे y की -2 ले लेते हैं। देखो क्या बनेगा -2, 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई -2
ठीक है, इज इक्वल टू 46। 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 46, ये उधर चला जाएगा। 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 10, 7x इज इक्वल टू 56, और x कितना आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 7 यानी कि 8, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, यहाँ पे क्या करते हैं 5 ले लेते हैं, फिर 21 बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू ले लेते हैं 5, कितना ले लें 5, तो देखो 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 46, ये था अपने पास। यहाँ से देखो 7x एज इट इज प्लस 5 5 25 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 46, 25 उधर जाएगा माइनस, 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 25, कितना काम हो गया 7x इज इक्वल्स टू 21 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 7, कट करोगे 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तो अपने पास यहाँ से क्या बना, दो हमारी टेबल बन चुकी हैं। अब इन टेबल्स को यूज करके हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए एक बारी यहीं पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, फिर अपना जो क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। तो चलिए देखते हैं अब इसका ग्राफ। यहाँ पर हमने अपना ग्राफ छोटा सा ड्रॉ कर लिया है। अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे पहली इक्वेशन में से, y0 x10 यानी कि x की एक्सेस पर तो आएगा पॉइंट और y की जगह क्या हो जाएगा 0, तो क्या बना 10,0। सेकेंड है 3 एंड 5, x कितना है 3 और y कितना है 5, तो 4 एंड 5 के बीच में 4 एंड 2 के बीच में 3 होता है, 3 और 5 ये रहा, तो सेकेंड अपना बन जाएगा 3,5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे, इतना काम हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन देखो, y माइनस 2 और x है 8, ये रहा 8 और y रहा माइनस 2, ये रहा, तो पॉइंट आ जाएगा अपना यहाँ, इसको लिखेंगे 8 कोमा माइनस 2। ठीक है, सेकंड है 3 एंड 5, x कितना 3 y कितना 5, तो ये रहा 3 और y ये रहा 5, तो ये सेम पॉइंट आ गया, तो 3 एंड 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इसको भी मिला देंगे, ऐसे मिला दिया, तो ये आ गया अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही देखना होता है हमें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया कहाँ 3 और 5 पे, अगर 3 और 5 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो हमें पता है कि हम फर्स्ट वाले को क्या लिखते हैं x और सेकंड वाले को क्या लिखते हैं y। अब x क्या था अपना, x था अपना कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हम क्या कहेंगे x इज इक्वल टू क्या था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x कितना आ गया 3, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया 3। अब y क्या था अपना कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो y कितना आ गया, y आ गया सेकंड नंबर यानी कि 5। बस यही हमसे पूछ रखा था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहला काम अपना x और y को लेट करना है, दूसरा काम वहां से हमें इक्वेशंस बनानी है, जैसे ये बन गई 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 46 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हमें दोनों इक्वेशन से क्या बनानी है, छोटी छोटी दो टेबल्स बनानी है x और y की वैल्यू के साथ। उसके बाद थर्ड स्टेप अपना जो रहेगा वो रहेगा ग्राफ बनाना। ग्राफ में जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कि दोनों लाइन जहां भी कट करती हैं वही अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, वहीं पर जो x का कोऑर्डिनेट बनेगा और जो y का कोऑर्डिनेट बनेगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी किसी में हमारे पास सीधा सीधा दिखाई दे जाएगा, किसी में हमें वैल्यूज ऐसे जो हमने लास्ट पार्ट में की थी ड्रॉ करके देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हमें इतना सा काम करना है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। कल हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।